हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है और गाइडलाइंस भी जारी कर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 7 मार्च 2025। आज का टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय एज लिमिट, यानी मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो चलिए पूरी जानकारी मैं देती हूँ वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एलिजिबल एज फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए एलिजिबल एज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ क्लास 1 के बारे में कि यहाँ पर बताया गया है 6 ईयर होना चाहिए, 6 साल का बच्चा होना चाहिए। एज लिमिट कब तक देखा जाएगा, यानी कब गणना की जाएगी, 31 मार्च को एज की गणना की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बता देती हूँ, मैंने आपको जैसे बताया क्लास 1 के लिए बच्चा 6 साल का हो चुका हो, मिनिमम एज लिमिट 6 साल होनी चाहिए मिनिमम एज लिमिट, और मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए 8 ईयर्स। कम से कम 6 साल का बच्चा हो क्लास 1 के लिए और 8 साल से कम का होना चाहिए, तभी वो क्लास 1 के लिए एलिजिबल है। 31 मार्च को देखा जाएगा, 31 मार्च 2025 को, कि अगर बच्चा 6 साल का हो चुका है तो क्लास 1 के लिए एलिजिबल है, लेकिन 8 साल से कम होना चाहिए। उसके बाद क्लास 2 के लिए क्या है, बच्चा 7 साल का हो चुका हो और 9 साल से कम का होना चाहिए, तो क्लास 2 के लिए एलिजिबल है। और क्लास 3 के लिए बच्चा 8 साल का हो चुका हो और 10 साल से कम का होना चाहिए, यानी मिनिमम एज लिमिट 8 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट 10 ईयर्स होना चाहिए फॉर क्लास 3। सेम देखिए आप क्लास 4 के लिए क्या है, 9 ईयर होना चाहिए मिनिमम एज लिमिट, बट मैक्सिमम एज लिमिट 11 ईयर। इसी तरह सेम है 5th क्लास का भी, 4th और 5th क्लास का सेम है, 9 ईयर मतलब 9 साल का बच्चा होना चाहिए 5th क्लास के लिए, और 11 साल तक का चलेगा, 11 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 11 साल से कम का बच्चा है उम्र तो 5th क्लास के लिए एलिजिबल है। आपको पहले से पता होगा कि क्लास 1 में और बाल बाटिका 1 में और 3 में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा, और 2 से लेके 8th 9th सभी क्लास के लिए और बाल बाटिका 2 के लिए भी ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी मैं दी हूँ वीडियो के माध्यम से, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा वो वीडियो। अच्छी तरह जानकारी लेने के बाद ही आप फॉर्म भरेंगे और सही से फॉर्म भरेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो और आपके बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में ज़रूर हो सके। उसके बाद क्लास 6 का देख लीजिए कि बच्चों की उम्र मिनिमम क्या होनी चाहिए, 10 साल होना चाहिए और 12 साल से कम का बच्चा होना चाहिए। अगर 7th क्लास में कोई एडमिशन कराता है केंद्रीय विद्यालय में, उसके लिए जो एज मांगा गया है तो 11 साल का बच्चा हो चुका हो, लेकिन 13 साल से कम का होना चाहिए। इसी तरह से 8th क्लास के लिए है बच्चा 12 साल का हो चुका हो, मिनिमम एज लिमिट 12 ईयर्स बट लेस देन 14 ईयर्स। 9th क्लास के लिए है 13 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट, यानी कम से कम 13 साल का बच्चा हो चुका हो तभी वो क्लास 9th के लिए एलिजिबल होगा, बट 15 साल से कम होना चाहिए। क्लास 10th में भी एडमिशन होता है केंद्रीय विद्यालय में, तो उसका भी एज देखा जाता है कि बच्चा 14 साल का हो चुका हो, लेकिन 16 साल से छोटा होना चाहिए, 16 साल से कम। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि 1 से लेकर 10 सभी क्लास के लिए कि मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा, और आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए जो आते हैं ना उसमें मतलब चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको 2 साल का छूट दे दिया जाता है। ठीक है, बाकी बच्चों के लिए छूट नहीं मिलती है, 6 साल पूरा होना चाहिए तभी क्लास 1 के लिए एलिजिबल है।
ठीक है, यहीं पर ही वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। कुछ और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपके बच्चों की उम्र 31 मार्च को कितनी हो रही है, आप गणना करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी। आप अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ कमेंट करके भेज दीजिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है बता दीजिए, मैं बता दूंगी कि 31 मार्च 2025 को आपका बच्चा कितने महीने, कितने दिन और कितने साल का हो रहा है और कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल है। यहीं पर ही वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।